हेलो साथियों, आज हम लेकर आ चुके हैं सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 का पार्ट 7। मैंने बोला था कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हल करवाएंगे हम। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी 5-6 पार्ट करवाने में ना, तो 6 पार्ट से ये बिल्कुल अलग होगा। तो इसको ज़रूर देखना है, आपको पूरा देखना है। तो इसमें लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, 15 या 20 क्वेश्चन करवा दूँगा। ठीक है साथियों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो आपको भी पता, 2 अक्टूबर 1869 में। ये तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपको याद होगा। ये तो हो गया। अब गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? साथ इसका उत्तर हो गया 1893 में। क्या होती है 1893। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया गया? लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया। जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराए वो भी आएंगे इसमें, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें करवा दूंगा। ठीक है, 1893 में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया, मतलब ये हुआ है प्रश्न, साफ शब्दों में कह रहा हूँ। साथ ही इसका क्या होगा सही उत्तर? सितंबर 1906 में दक्षिणी अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी ऐसे अध्यादेश के विरोध में। भारतीयों के खिलाफ जारी ऐसे अध्यादेश के विरोध में सितंबर में 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? ट्रांसवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को पहले कारावास कब हुआ था? ये भी मैंने नहीं करवाया था। तीसरा भी मैंने नहीं करवाया, दूसरा भी नहीं, और पहला तो आपको याद होगा। गांधी जी को पहले कारावास कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणी अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में। और 1909 में क्या लगा था, लिखा था, मतलब वो लिखा ना, हिंद स्वराज का प्रकाशन 1909 में हुआ। मैंने 1908 करवाया है पिछले पार्ट में, पार्ट 5 है ना, वहाँ पर 1908 लिखा हुआ है, तो 1909 होगा वहाँ पर। तो साथियों, अब 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का 5 क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? किस रेलवे स्टेशन में गांधी को अपमानित किया और अपदस्थ किया? सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। ये तो नहीं इतना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड क्या, नाम हार्ड है थोड़ा। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया और अपदस्थ किया? तो कहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। ठीक है साथियों, अब छठा क्वेश्चन है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? 1910 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, नहीं देखा तो रिपीट हो, जिसने देखा है उसको तो रिपीट हो जाएगा ये क्वेश्चन, और जिसने नहीं देखा तो वो उनको उत्तर पता चल गया होगा। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। ये मैंने नहीं करवाया था, ये आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, मतलब पहली बार है आपका। अब 8वां क्वेश्चन, ये मैंने 8 क्वेश्चन करवा दिए सही। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन 1904। ठीक है, इंडियन ओपिनियन 1904, ये मैंने करवा दिया है। क्या है, करवा दिया। अब हम नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे तो लगता है हो जाएंगे, 4 मिनट हुए भी। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने नहीं करवाया था, लेकिन आपके सामने ये आ चुका है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। ये एक्स्ट्रा जानकारी होती है, ये मैंने करवाया ना यार। हाँ यार करवाया, जिसने प्रवासी भारतीय दिवस बनाया था। हाँ याद आया, करवाया मैंने क्वेश्चन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मतलब गांधी जी के कारण ये हुआ सब, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे ना, उसी कारण 9 जनवरी को
पड़ोसी भारतीय देश माना जाता है। ठीक है, याद रख लेना 9 जनवरी को। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चंपारण में, दूसरा अहमदाबाद में और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों मैंने बताए थे भारत में। ठीक है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? यह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की पहली अनशन, भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। ये मैंने करवा दिया, अभी बोल दिया मैं पहले ही। अब हम 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ दी थी? इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो साथ क्या हो जाए उत्तर? जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में। ये भी मैंने करवा दिए हैं, फिर से आ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पार्ट 6 से लगाकर, नहीं 1 से लगाकर 6 तक है ना, उन सबसे इम्पोर्टेंट छाँट कर ये क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अब हम 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो जाएगा, मुझे लगता है 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारा आज, तो कोशिश करते हैं। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी। ये मैंने करवा दिया है, फिर से आया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। साथ ही 14 क्वेश्चन, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? तो साथ ही ये मैं करवा चुका हूँ आपको, क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो 19 से छाँट कर लिए गए, पार्ट 1 से लेकर 6 तक छाँट कर लिए गए मैंने ये क्वेश्चन। तो उत्तर हो जाएगा 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते रहेंगे आपके सामने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी। कब शुरू किया? 1932। ठीक है, अब वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, आपको तो याद है। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका होगा यहाँ पर क्या, साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो साथ ही 1933। ठीक है, और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा, तो यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान पर? तो देशभक्त। जिसने नहीं देखा वो देख लेना, सारे पार्ट पिछले वाले, उन्हीं से इम्पोर्टेंट पर्सन लिए गए हैं और एक्स्ट्रा भी हैं आज के लिए। ठीक है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ये भी मैं करवा चुका हूँ, विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। और टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? टैगोर ने। ये भी मैंने करवा दिया क्वेश्चन, आपको याद होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 20 और 21 का क्वेश्चन देख लो आप। देखो, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो टैगोर ने। और टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब 20 और 21 का, तो आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। और 19 हो गया, और 18 तो सिंपल है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं 22 से क्वेश्चन की तरफ। और 22 और 23 क्वेश्चन भी सेम एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब ये चारों क्वेश्चन है ना कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन करवा देते हैं वापस एक बार। तो ठीक है, 22वां क्वेश्चन, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय। आध्यात्मिक तो लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, और राजनीतिक मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। अब है गांधी जी की हत्या कब हुई? ये भी करवा चुका हूँ, कितनी बार करवा चुका हूँ, याद होना चाहिए साथियों। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे जिसको हम कह सकते हैं, जिनको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन 1942 को। ये मैंने करवा दिया है, एक बार ही करे हैं, और ये तो तीन चार बार करा दिया है, ये दूसरी बार है ये 22 और 23 क्वेश्चन। अब हम साथ ही चलते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ।
गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1909। ठीक है, इसमें 1908 दिया हुआ है उत्तर। अब 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।